हेलो गाइस, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज इम्बार्क एडुकेयर के परिवार में मैट्रिक्स का थर्ड लेक्चर। तो मैट्रिक्स के थर्ड लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। बहुत कुछ में क्या सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में जाने हैं, क्या है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पढ़ते क्यों है, मैट्रिक्स बना क्यों, ये सब देखे थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे, टाइप्स ऑफ बहुत तरह के टाइप मैट्रिक्स देखे हैं, मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप थे। एंड उसके बाद आज हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में घुसेंगे। उससे पहले ऑपरेशन करने का तैयारी कर लेते हैं भाई। मैट्रिक्स का ऑपरेशन ऐसे थोड़े कर लेंगे, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अपन को क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ता है मैट्रिक्स के ऑपरेशन के लिए। तो मैट्रिक्स के ऑपरेशन करने से पहले जरा रिवीजन कर ले, क्या क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में। ब्रीफ में देखते हैं फटाफट फटाफट। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या किए थे वो सारा कुछ, बहुत कुछ किए थे, लेकिन उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं हम। उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज यूज़ होगा, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे, उसमें हम बताए थे क्या कि को डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, बताए थे। डायगोनल मैट्रिक्स बताए थे आपको कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो बताए थे कि डायगोनल मैट्रिक्स वो सारे मैट्रिक्स होते हैं जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं। D1 D2 D3 एंड बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोल रहे थे, डायगोनल मैट्रिक्स कह रहे थे। मतलब क्या बोले थे, डायगोनल मैट्रिक्स हो एंड अदर मैट्रिक अदर जो भी है डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये बताया था डायगोनल मैट्रिक्स का। उसके बाद बताते हैं डायगोनल मैट्रिक्स दो तरह के हैं। डायगोनल मैट्रिक्स दो तरह के हम क्या क्या बताए थे। तो डायगोनल मैट्रिक्स के दो तरह ये बताए थे कि अगर पहला टाइप में ये था, अगर डायगोनल एलिमेंट्स जो था D1 D2 और D3, उसका वैल्यू कोई कांस्टेंट हो जाए, कोई भी कांस्टेंट लाइक 2 लाइक 3 4 5 1/2 1/3 1/4, इस टाइप का हो जाए, तब उसको हम लोग कह देते थे स्केलर मैट्रिक्स। क्या कह देते थे, स्केलर मैट्रिक्स, उसको कह देते थे स्केलर मैट्रिक्स। एंड दूसरा टाइप हम लोग देखे थे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या था, यही D1 D2 D3 जो था, यही D1 D2 D3 जो था, अगर एक हो जाता है तो इसको हम लोग कह देते थे यूनिट मैट्रिक्स। ये अपना हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, लास्ट में जाते जाते तक। एंड उससे पहले हम लोग क्या देखे थे, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के दो टाइप देखे थे। उसमें देखे थे क्या, एक अपर ट्रायंगुलर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के तो दो टाइप थे। कौन कौन से थे, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दूसरा था डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एंड डायगोनल मैट्रिक्स का तो दो टाइप अभी डिस्कशन किया हम लोग, एक स्केलर मैट्रिक्स, एक यूनिट मैट्रिक्स। मतलब दोनों के दो दो बच्चे थे, किसके, स्क्वायर मैट्रिक्स के। स्क्वायर मैट्रिक्स से सबसे पहले दो बच्चे, स्क्वायर के कौन कौन से बच्चे थे, स्क्वायर मैट्रिक्स के कौन कौन से बच्चे थे, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थे, मतलब, और दूसरा कौन सा मैट्रिक्स था, डायगोनल मैट्रिक्स। मेरे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स को देख रहे थे तो जी, स्क्वायर मैट्रिक्स के दो बच्चे थे। स्क्वायर मैट्रिक्स के दो कौन कौन से बच्चे थे भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स के एक थे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दूसरा था डायगोनल मैट्रिक्स। एंड इस दो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के दो बच्चे थे ना, इस दोनों के भी दो दो बच्चे थे। कौन कौन से, तो सबसे पहले था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का दो बच्चा, कौन कौन सा था, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या था, नीचे वाला मतलब क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो होते थे। एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या था, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो थे, मतलब ट्रायंगल बन रहा था जीरो से, ठीक है। उसके बाद था कौन सा, डायगोनल एलिमेंट्स। तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के कौन कौन से दो टाइप थे, एक सबसे पहला स्केलर मैट्रिक्स एंड दूसरा था यूनिट मैट्रिक्स। ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे, ठीक है। एंड आज के क्लास हम लोग देखते हैं आगे कर रहे हैं क्या है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हम आपको डिस्कशन करने के लिए बोलते हैं, ये देखिए अपना जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जो कि आपको दिख रहा होगा, जिसमें D1 है, D2 है, D3 है, सिर्फ डायगोनल के कुछ एलिमेंट है। इसको लिखने का एक तरीका बताए थे। अगर इस मैट्रिक्स का नाम हम कर देते हैं, इस मैट्रिक्स का अगर नामकरण कर देते हैं, इस मैट्रिक्स का नाम A है, तो ए अगर मैट्रिक्स का नाम बता देते हैं आपको हम, तो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने का तरीका। एंड दूसरा तरीका होता था डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का, सीधे बताए थे आपको DISG डायगोनल लिखिए एंड उसके अंदर में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रख दीजिए, D1 D2 एंड D3। ये बताए थे, याद आया क्या। हाँ, ये था अपना दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का डायगोनल मैट्रिक्स का। ये आपको रिविजन करवाए हम, ठीक है। एंड आगे देखते हैं हम लोग, अब पढ़ना क्या है, न्यू टॉपिक्स अभी से। न्यू टॉपिक से पहले क्वेश्चन आ गया भाई, डायगोनल मैट्रिक्स बड़ी पढ़े हो, चलो क्वेश्चन बनाओ। कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मतलब अगर n ऑर्डर का कोई अपना मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर n ऑर्डर का कोई अपना मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में, मतलब मैट्रिक्स है लेकिन कैसा मैट्रिक्स है, वो डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है,
डायगोनल मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स में कम से कम कितना जीरो हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना जीरो हो सकता है, ये निकाल के बताना है। अब बताओ, आज आप लोग बनाओगे, मतलब अभी बनाने का मन कर रहा है, या फिर आप लोग बना के घर से लाओगे और हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे, ये आपकी मर्जी, बताओ तो। शिवम, आशु, मतलब ज़्यादा क्या अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ये बताइए हमको। हम दोनों ऑप्शन नहीं चाहते, हम एक ही ऑप्शन चाहते हैं। ओके, घर से बना के लाओगे, सब लोग यही चीज़ चाह रहे हो क्या? आशु यही चाह रहे हो, घर से बना के लाओगे और हम डिस्कशन करेंगे, या अभी करोगे? आंसर अभी दे दोगे, जो कि आप गलत आंसर दे रहे हो, जो भी आंसर दे रहे हो, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, अभी इस क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये देखिए कि अपना क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर कितना एन है। हम एक सिंपल सा ले लेते हैं 3x3 का एक मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स हम ऐसे लेके समझते हैं, और उसके बाद उसमें हम समझाएंगे, ठीक है। एक अपना 3x3 का मैट्रिक्स ले लिए, A11 A1, अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स है ना। डायगोनल मैट्रिक्स में तो सिर्फ होता है A11 A22 और A33, बाकी तो जीरो होता है, बाकी तो जीरो होता है। A22 ए, उसके बाद यहाँ तो जीरो होगा, यहाँ ए लिखने का आदत हो गया है, आदत से लाचार। A33 ये हो गया अपना, ठीक है। ये अपना डायगोनल मैट्रिक्स है 3x3 का। ऐसे ही अगर 4x4 का होगा तो क्या होगा, 4x4 का अगर होगा मैट्रिक्स, तो उसमें कितने जीरोज होंगे, कम से कम जीरोज हम बता रहे हैं, A11 0 0 0 0, A22 0 0, उसके बाद क्या 0 0 A33 0, उसके बाद क्या 0 0 0 A44, ये था अपना, ठीक है। ये अपना एक मैट्रिक्स बना। देखो कम से कम कितना जीरो हो सकता है वो आपको दिख रहा होगा। अगर ये डायगोनल मतलब मैट्रिक्स इसको होना है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स होना है, तो इसके पास कम से कम कितने जीरो है दिख रहा होगा। अगर 3x3 का है, अगर 3x3 का है तो कितना है, आपके पास है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है और छः है। कहने का मतलब कितना है, टोटल कितना है, मतलब क्या कह रहे हैं, टोटल एलिमेंट्स में से जितना डायगोनल एलिमेंट्स है उतना घटा दो, मतलब बाकी सब तो जीरो ही है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही तो है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही तो है क्या, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही है ना। मतलब ये सीधे सीधे कह रहा है टोटल जितना एलिमेंट है एक मैट्रिक्स में, एक कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स है वो निकाल लो, उसमें से सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का संख्या घटा दो। तो ये तो पता है, अगर 3x3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके पास कितना डायगोनल एलिमेंट होगा, सिर्फ तीन होगा, सिर्फ तीन डायगोनल एलिमेंट होगा, ठीक है। और टोटल कितना होगा, टोटल कितना होगा, अगर 3x3 का है तो तीन तिया 9 गो एलिमेंट होगा, हाँ 9, 9 - 3, मतलब टोटल 6, जो कि अभी हम लोग काउंट किए थे 6, ये आया था। मतलब मेनली क्या किए थे हम लोग, हम मेनली क्या किए थे, कैसे निकाले थे ये बताओ। हम टोटल एलिमेंट का संख्या निकाले, मतलब क्या निकाले, फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो टोटल एलिमेंट माइनस डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, समझ रहे हैं, हम लोग सब कुछ समझ समझ के खुद से फॉर्मूला बना रहे हैं, देखते जाओ। वो निकाले थे, तब निकला था अपना क्या चीज़ का संख्या यहाँ पे, उसके बाद बराबर निकला था हमको कि मिनिमम कितना होगा, मिनिमम मिनिमम कितना जीरो होगा, मिनिमम जीरो का संख्या, ठीक है, ये निकाले। तो ये टोटल एलिमेंट कितना है, तो टोटल एलिमेंट कैसे निकाले हम लोग, अगर 3x3 का है तो 3 का स्क्वायर कर दिए, अगर 4x4 का होगा तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब अगर n ऑर्डर का है तो n का स्क्वायर कर देंगे, मतलब जिस ऑर्डर का होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। एंड उसमें से अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसके पास कितने डायगोनल एलिमेंट होंगे, n होंगे, क्योंकि 3 ऑर्डर का एलिमेंट है तो 3 डायगोनल एलिमेंट, 4 ऑर्डर का डायगोनल मतलब अपना डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके पास 4 डायगोनल एलिमेंट। तो वैसे n ऑर्डर का अगर डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो उसके पास कितने एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट, n डायगोनल एलिमेंट, मतलब एन स्क्वायर माइनस एन, टोटल मिनिमम जीरो का संख्या आ गया, मिनिमम जीरो, मिनिमम जीरो कितने हो गए, एन स्क्वायर माइनस एन, मतलब आपको पता चल गया मिनिमम जीरो कितने होंगे, मिनिमम जीरो का संख्या कितने होगा, मिनिमम जीरो का संख्या एन स्क्वायर माइनस एन होगा। अब बात करना चाह रहे हैं हम लोग मैक्सिमम का। भाई मैक्सिमम जीरो कैसे निकालेंगे, अरे मिनिमम तो निकाल लिए हम लोग सीधे सीधे, जैसे नॉर्मल चीज़ होता है, काहे कि डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन ही है कि उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। लेकिन एक चीज़ और था डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन, वो याद करिए, वो ये था कि अपना डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन सबको जो लिखवाए थे वो याद होगा, ठीक है। उसमें हम क्या लिखवाए थे, डायगोनल मैट्रिक्स के डिफिनेशन में हम आपको बताए थे कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावे सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स में से कम एक एलिमेंट जो है जीरो नहीं होना चाहिए।
यही था ना, यही था ना। हाँ ये था। ये याद करो डिफिनेशन क्या बताए थे हम आपको, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावे सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। और एक और चीज़ था, तथा डायगोनल एलिमेंट्स में से कम एक एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब इसको डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए दूगो और जीरो हो सकता है। अगर A11 जीरो नहीं है, मान लेते हैं ये जीरो नहीं है, तो बाकी दूगो जीरो हो सकता है। बाकी दूगो जीरो होगा भी ना तो अपना डायगोनल एलिमेंट रह जाएगा। बाकी दूगो जीरो होगा भी तो भी डायगोनल, मतलब अगर एक भी डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, मतलब एक भी डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, जैसे कि अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स बनता है 3x3 का, जीरो 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 जीरो, कुछ भी इसको रख दे तो A22 0 0 0 0, तो ये भी अपना डायगोनल एलिमेंट मतलब डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब सारा का सारा जीरो हो जाए, लेकिन एक एक भी अगर बच जाता है ना तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। तो मैक्सिमम जीरो का संख्या निकल गया। मैक्सिमम जीरो का संख्या कैसे निकला, टोटल कितना एलिमेंट है एन स्क्वायर, इसमें से अगर एक भी अपना हो जाता है डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होता है, तब वो अपना डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। तो मैक्सिमम जीरो कितना निकला एन स्क्वायर माइनस वन, एंड मिनिमम जीरो कितना निकला एन स्क्वायर माइनस एन। ये आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये थोड़े से अच्छे लेवल क्वेश्चन था, ठीक है, इसीलिए हम डिस्कशन किए। सबको ये चीज़ क्लियर है, मैक्सिमम जीरो का संख्या निकालना है, मिनिमम जीरो का संख्या निकालना। जी जी। शिवम क्लियर है ये चीज़, शिवम, शिवम क्या आप बोल पाइएगा। शिवम निकल चुका है क्लास से। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ये नया चीज़ क्या आ गया, किसको किसको पता है इस चीज़ के बारे में, ये पहले हमको बता दो। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, देखो ये भी ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स जो है ना, ये भी है इसी चीज़ का पार्ट। किस चीज़ का पार्ट, डायगोनल मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ कवर करना पड़ेगा, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है तो वो तो पहला नंबर की वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है ना, तो हम लिख सकते हैं इट इज़, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स को लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ summation of all the diagonal elements, all के बाद दो कौन लिखेगा, हम ही ना लिखेंगे, all the diagonal elements। क्या बोला भाई, मतलब ये ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है ना, डायगोनल सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स के समेशन को कहते हैं। क्लियर हुआ, किसको कहते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे ना उसके योगफल को, डायगोनल एलिमेंट्स के योगफल को क्या कह देते हैं हम लोग, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कह देते हैं। अच्छा योगफल, अच्छा इसको हम इंडिकेट कैसे करेंगे, इंडिकेट करने के लिए एक तरीका होता है, ट्रेस, इसको कह देते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, इट इज इक्वल्स टू, ये चीज़ किस चीज़ का साइन होता है ज़रा बताओ तो, समेशन का, समेशन ऑफ ए आई जे क्या होता है, मैट्रिक्स का एलिमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद हम बोलेंगे आई और जे कहाँ से स्टार्ट होगा, आई भी वन से स्टार्ट होगा और जे भी वन से स्टार्ट होगा। कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ से जाएगा, एन तक जाएगा, काहे कि एन ऑर्डर का अगर होगा तो, ठीक है। तो मेनली ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, हाँ 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 हाँ, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ये होगा, ठीक है। ये तो आपको मतलब याद करने का तरीका हो गया, समझेंगे कैसे वो देखो, वो देखो कैसे देखेंगे। अच्छा यहाँ ए आई जे नहीं होगा प्यारे, गौर से देखिए, हम लोग थोड़ा सा आपको मतलब एक तरह से कह सकते हो, आप लोग को देखने की कोशिश कर रहे थे। काहे कि एक चीज़ ये देखो, एक चीज़ ये देखो सबसे पहले कि हम लोग किस चीज़ का बात कर रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का। और डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है बताओ तो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स तो सिर्फ ए आई आई को कहते हैं। जे कहाँ से लाए हम, जे कहाँ से लाए हम, बताओ बताओ बताओ। तो ए आई आई को कहते हैं ना, तो ए आई आई होगा, गौर करते नहीं हो, जी बाद में करते हो। ए आई आई होना चाहिए, ठीक है। और ये आई जो होगा ना अपना वन से एन तक जाएगा, ठीक है, काहे कि डायगोनल एलिमेंट्स तो सिर्फ ए आई आई को कहते हैं। अब अगर हमको डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन निकालना हो, अगर 3x3 का एक मैट्रिक्स है तो चलो एक मैट्रिक्स दे दिया आपको हम, A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33, ऐसा दे देते हैं आपको हम, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे इसमें ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल के दो, मेरे को कैसे निकालेंगे, तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स जो होगा ना अपना, ये हो जाएगा सीधे सीधे, हम कहेंगे ज़्यादा फार्मूला वार्मूला पे दिमाग नहीं देंगे हम, A11 A22 A33 जोड़ दो, ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है।
समझे प्यारे। अगर यहीं पे A11 A22 A33 का वैल्यू पता होता है तो सीधे सीधे आ जाता है वैल्यू जो आना होता। ठीक है, द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई तकलीफ कष्ट किधर भी दर्द तो बताओ। यह ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स सबको क्लियर है? सबको क्लियर ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स? वेरी गुड। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या चीज़ है अब भाई? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर तो सब जानते हो क्या होता है। स्केलर कोई भी नंबर जो में वेक्टर वेक्टर ना हो, ठीक है। स्केलर में क्या होता था? सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे 2 3 4 1/2 1/3 √2 √3। मतलब ये सबको अगर गुनाह करना हो किसी मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे एंड क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। इस गंदगी को हटाओ रे जरा, हम लोग देखें मल्टीप्लिकेशन स्केलर का। तो देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं तो इसमें हम सबसे पहले एक पॉइंट लिखेंगे। यदि हम पहले पहले डिफाइन कर लेंगे कि अगर कोई एक लेमडा जो है ना, एक लेमडा मान लेते हैं स्केलर है। लेमडा इज अ स्केलर। लेमडा अगर किसी का शादी करवाना होगा तो लिखेंगे ना, मान लेंगे लेमडा लड़का है और लेमडा मतलब कोई भी बेटा जन्म हम किसी को मान लेंगे लड़की है, फिर शादी करवाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करवाने के लिए किसी किसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे? लेमडा का। अब किस में करवाएंगे वो तो आगे हम देखेंगे, क्या कि ढूंढ रहे हैं अभी किस में करवाना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो हम क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनो, गौर से सुनो सब लोग। गौर से क्या सुनोगे कि यहाँ पे हम बात किए हैं कि यदि लेमडा जो है ना, यदि लेमडा जो है अपना वो एक स्केलर है। अब स्केलर क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है। कोई भी रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, क्या कि रियल नंबर हो या कम्प्लेक्स नंबर उसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है। स्केलर में तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सबको क्लियर है स्केलर के बारे में? स्केलर के बारे में कुछ और पूछना है, चर्चा करना तो बताओ, चर्चा करें नहीं तो हम लोग आगे बढ़ें। कुछ चर्चा करनी है, आगे बढ़ें। ओके हम लोग जी, वेरी गुड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। एक अपना मैट्रिक्स मान लेते हैं, सब लोग गौर से सुना, रिस्पॉन्स दो, ठीक है। एक मैट्रिक्स मान लेते हैं ए। कौन सा? ए। जिसमें जिसके एलिमेंट्स को मान लेते हैं A I J। और कौन से ऑर्डर का मानो बताओ? हम किसी M×N का मान लेते हैं। क्या कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना एक मैट्रिक्स में तो किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मेरा आवाज़ फंसने लगा, मेरे आवाज़ को क्या हुआ? फिर हम लोग अब क्लास आगे बढ़ते हैं, क्या कि बहुत कम टाइम बचा अपन के पास। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अरे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम लोग पढ़े बहुत कम हैं। थोड़ा फटाफट फटाफट पढ़ेंगे एंड फिर पीछे पीछे करते रहेंगे, क्या ही दिक्कत है। पीछे पीछे करने के लिए तो हम लोग हैं ही। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? हाँ है, ये देखिए, ये देखिए, हाँ यहाँ पे गौर से समझिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है क्या? ए यार भाई एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो किसी भी मैट्रिक्स में। हम किसी भी मैट्रिक्स का बात करें तो हम किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लेते हैं M×N का, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही तुम मल्टीप्लाई करके दिखाओ, यहाँ बोला किसी भी मैट्रिक्स में, तो हम किसी भी ऑर्डर मान लेते हैं। ऑर्डर क्या माने? M×N का, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मतलब लेमडा को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ए में, ठीक है। अब लेमडा को ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अब यही पूछ रहा है, ठीक है, यही पूछ रहा है। अब इसको जवाब दो क्या होगा। बोलो ना भैया, तुम लेमडा ए में मल्टीप्लाई करोगे ना तो सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जितने एलिमेंट होगा मैट्रिक्स में, मतलब जितना भी A I J होगा सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझे? हाँ, लेमडा से यही था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर हमको एग्जाम्पल चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे, क्या ही दिक्कत है। एक एग्जाम्पल अपना है, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं अपन। कौन सा मैट्रिक्स माने? देखो देखो देखो, गौर से देखो। 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स मान ली, ठीक है। अब हम इसमें क्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मन कर रहा है मेरे को, तो करो भाई। 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1/2 हो जाएगा। दो में 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 हो जाएगा। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा 3/2 हो जाएगा। एंड इसके नीचे वाले में करोगे तो 2, इसमें 5/2, इसमें 3, ठीक है। अब बताओ हमको 2 से मल्टीप्लाई करना हो क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ठीक है। अपन ऐसे करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये था स्केलर मल्टीप्लेक्स है, तो तुच्चा सा चीज़, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई कष्ट ही नहीं होगा। ये तुच्चा सा चीज़ था भैया। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है? एक नोट। अब क्या आ गया भाई, ये नोट क्या होता है? एक नोटिंग पॉइंट देखेंगे अपन, देखो क्या है, गौर से देखो।
गौर से देखो एंड समझने का कोशिश करो। यदि ए जो है एक क्या है, यदि ए जो है एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्या है, एक SCALAR स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स सबको पता है क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स सबको पता है क्या होता है। अगर ए जो है स्केलर मैट्रिक्स है तब ए बराबर के आई होगा, ठीक है। और क्या होगा, जहाँ जहाँ मतलब वेयर के इज द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। अब हम उनको अच्छे से समझाते हैं, हम जो पॉइंट्स लिखे हैं क्या लिखे हैं, गौर से देखो। हाँ एलिमेंट्स नहीं, के तो एक ही है तो एलिमेंट ही होगा, एस का है लिखेंगे हम एलिमेंट, ठीक है। अब देखो क्या हम बोल रहे हैं, गौर से देखो, कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है, क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या था, गौर से याद करो भैया। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट का एक बच्चा, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का एक बच्चा था, क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स का एक बच्चा था, जिसमें क्या होता था, डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी एक स्केलर कांस्टेंट होता के बराबर होता था। मतलब कैसा था, जरा गौर से बताओ। मतलब कुछ ऐसा मैट्रिक्स था, देखो कोई मतलब पहले सबसे पहले तो हम स्केलर मैट्रिक्स बनाएंगे, बोला ना कि ए एक स्केलर मैट्रिक्स है, तो बताओ एक स्केलर मैट्रिक्स कैसे हो सकता है, के जीरो 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 के जीरो 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 के, ये हो सकता है स्केलर मैट्रिक्स, ये ना हो सकता है। अब जब ये स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है तब क्या होगा, तब बता रहा, देन ए बराबर हम के आई लिख सकते हैं। कैसे के आई लिख सकते हैं, जहाँ के क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट होगा। सही बात, यहाँ तो के तो डायगोनल एलिमेंट है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, के डायगोनल एलिमेंट में शक नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये जो लिख दिया, अब देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। गौर से देखो, देखो ये जो लिखा है ना, मतलब जैसा ये है ना, इसी को लिख देंगे ए बराबर के, और बाकी इसको आई लिख सकते हैं, के आई लिख सकते हैं। कैसे के आई लिख सकते हैं, देखो इसमें क्या करेंगे, बाकी ए तो है, उसमें से के को कॉमन निकालो। के कैसे कॉमन निकलता है, बताओ के कैसे कॉमन निकलता है, के ऐसे कॉमन निकलता है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 1। अब ए कॉमन कैसे निकला भाई, अच्छा यह 1 होगा, हाँ हाँ यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा। अब एक के, हाँ हाँ यही तो आई होता है। एक क्वेश्चन हम अभी पूछेंगे, कोई नहीं पूछे हो, ठीक है, ये जो होता है अपना आई होता है, कल ही तो देखे थे एक नोटिंग पॉइंट में। तो ए बराबर के आई कैसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ये अपना हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्या चीज़, ये के कॉमन कैसे निकला भाई, ऐसा कैसा रूल आ गया भाई। देखो के कॉमन मामून नहीं निकला है, ठीक है, उल्टा काम किया है। देखो के को मल्टीप्लाई करो, के को गुना करो सबके सब एलिमेंट में, तो ये तो होता है ना कि एक स्केलर है, ठीक है। अब स्केलर से तो हम अगर मैट्रिक्स में गुना करेंगे तो क्या होगा, सब में गुना होगा कि नहीं। अब के से एक में गुना होगा तो के होगा ना, अब के से जीरो में गुना होगा तो जीरो ही होगा ना, अब के से फिर जीरो में गुना होगा तो जीरो ही होगा ना। के से क्या होगा, यहाँ वाला एक में गुना होगा तो यहाँ के आएगा, अब इस के से यहाँ वाला एक में गुना होगा तो के आएगा। ये था, कॉमन वामन नहीं निकला था, हम बोल रहे थे बस, ठीक है, समझे बच्चे। तो ये था अपना, हाँ हाँ बोलने में आ जाता है, वही चीज़ था। अब आपको पता चल गया कि ए बराबर के आई कैसे लिख सकते हैं, काहे कि ये अपना आई है। आई किस किस कथी का ऑर्डर का है, तो यहाँ लिखेंगे 3 ऑर्डर का आई है, ठीक है, समझे प्यारे। इसमें अब किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा इस नोटिंग पॉइंट में, आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो रोको हमको, रुको रुको रुको, अरे रोक लो, नहीं रोकोगे, मतलब कोई तकलीफ नहीं है, मतलब कोई तकलीफ नहीं। ओके ओके, अब एक चीज़ और देखो, यहीं पे हम बताएंगे, गौर से देखो, क्या है तकलीफ प्यारे, क्या है तकलीफ प्यारे। आई क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स का है। पिछले क्लास को आप भूल चुके हैं, क्या आप पिछले क्लास को भूल चुके हैं। आई थ्री कहने का मतलब एक यूनिट मैट्रिक्स, किस चीज़ का, 3 ऑर्डर का। आई थ्री कहने का मतलब एक यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का। अब देखो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता था, यूनिट मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता था, 1 होता था। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल एलिमेंट 1 होता था। अब ये 3 ऑर्डर का डायगोनल, हाँ बाकी सब जीरो, तो यही तो था अपना। अब क्लियर हो गया विकास, विकास क्लियर, ओके। अब हम लोग देखो क्या करेंगे, एक चीज़ और देखेंगे यहीं पे, जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स पिछले देखे ना, पिछले पेज पे, उसी को और अच्छे से समझते हैं, मतलब समझेंगे ना, एक प्रॉपर्टी देखेंगे। हाँ पूछो प्यारे, पूछो, कोई भी चीज़ पूछो। हाँ थ्री, हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक ही थ्री क्यों लिखे हैं, एक ही थ्री लिखे का है कि अपना कोई भी यूनिट मैट्रिक्स होगा सो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स में
रो और कॉलम बराबर ही होता है ना, तो किच्छो को लिख दो, काम चल जाएगा। समझे? हाँ हाँ, काहे कि अरे स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का पोता है ये। स्क्वायर मैट्रिक्स का पोता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स, पता है ना? पोता है। जैसे कि क्या था इस, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स था अपना, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का दो बच्चा हुआ था, कौन कौन सा था बच्चा, दो बच्चा। एक था अपना ट्रेंगुलर, ट्रेंगुलर, और दूसरा था डायगोनल। अब इस डायगोनल के दो बच्चे हुए। अब डायगोनल के दो बच्चे में एक स्क्वायर था, मतलब स्केलर था, स्केलर था, तो वो पोता ही था ना। अब किसका पोता है, स्क्वायर का। अब स्क्वायर का पोता है तो भाई एक ही चलेगा, एक में काम चलेगा, काहे कि स्क्वायर का पोता है, स्क्वायर में तब डायगा तो दोनों बराबर ही होता है, रो कॉलम। अब देखो एक चीज़ हम बताते हैं आगे। हाँ हाँ, अब एक चीज़ बताते हैं, देखिए क्या बताते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, गौर से देखो। ट्रेस ऑफ अगर कोई लेमडा है और लेमडा को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी में, उसके बाद बोलते उसका ट्रेस निकालो। मतलब किसी मैट्रिक्स में लेमडा से मल्टीप्लाई करके बोलते ट्रेस निकालो, तो क्या होगा भाई, लेमडा को बाहर फेंक दो सीधे सीधे और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर बराबर हो जाएगा। काहे कि लेमडा वैसे भी जाके अंदर में 100 से गुना होने वाला है, और उसके बाद जोड़ेंगे तो यही जाएगा ना। ठीक है, ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? ये सेम टू सेम ऐसा ही काम हुआ। देखो इसमें क्या हुआ, इस मैट्रिक्स हाँ इस मैट्रिक्स में क्या हुए थे, हाँ हाँ इस मैट्रिक्स में क्या से हम लेमडा से गुना किए हुए थे, ठीक है। और लेमडा बाहर आ गया यहाँ पे। अब इसका किस क्या करेंगे, इसका ट्रेस निकालेंगे तो सेम टू सेम वही तो आएगा जो इसका आता। इसका जो ट्रेस होगा वो इसका भी ट्रेस होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से ये समझने के लिए था। दैन ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ये चीज़ आपका एक निकल के आ गया, एक फार्मूला टाइप का, ठीक है। इस फार्मूला टाइप के इसको चीज़ को आप फार्मूला टाइप की चीज़ को अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। एंड इसको हम लोग हाईलाइट भी कर देंगे। अरे इधर उधर का हो रहा, भटक नहीं प्यारे, भटको मत, इसको हाईलाइट करने दो, ठीक है। इसको याद कर लोगे, ठीक है। हाँ हाँ, ये किसी को देख लिया इसलिए भटक रहा, नहीं ज़्यादा ना बोले। हाँ, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। एंड इसके लिए मेरा बोर्ड जो है काम कर रहा है, आई थिंक, हाँ बोर्ड काम कर रहा है अपना। एंड ये क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब ये कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है भाई, क्या नया नया चीज़ आ जाता है। अरे नया चीज़ नहीं है ये, कुछ भी नहीं है, इसको चुटकी मुड़ाएंगे। देखो दो गो मैट्रिक्स को हम कंपेरेबल कह देंगे, लेकिन कब कहेंगे, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेरेबल व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर। मतलब क्या चीज़, अगर ऑर्डर दो गो मैट्रिक्स का सेम होगा ना, तब उसको हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। बताओ कुछ था क्या? मतलब अगर एक मैट्रिक्स है ए 3x3 का, एंड दूसरा मैट्रिक्स बी है 3x3 का, तो हम ए और बी को कंपेरेबल कह देंगे। इतना हलवा था, ठीक है, इतना हलवा था, कुछ भी नहीं था, ये हलवा था, ठीक है। ये था, ठीक है। कंपेरेबल मैट्रिक्स अपना क्लियर हो गया। कंपेरेबल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे, ये कंपेरेबल मैट्रिक्स उसको कहेंगे जब दो का मैट्रिक्स जो होता है ना, दो का मैट्रिक्स दोनों का सेम ऑर्डर हो, ठीक है, दोनों का सेम ऑर्डर हो, तब उसको हम क्या कह देंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स। इट्स क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बात करेंगे, इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब क्या, मैट्रिक्स के इक्वलिटी का बात करेंगे, मैट्रिक्स के इक्वलिटी का बात करेंगे। अभी तक ऑपरेशन ऑपरेशन आया ही नहीं है, चैप्टर पे लिखा हुआ था ऑपरेशन टॉपिक, चलो उसको भी देखेंगे। वो ऑपरेशन आया कहाँ, ये सब ऑपरेशन करने का तैयारी है। क्या, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का ही बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स, ठीक है, कोई ए है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या जनरली ऐसे ना मानते हैं, m×n का, ठीक है। एंड एक दूसरा मैट्रिक्स है अपना बी, जिसको मान लेते हैं हम Bij, ठीक है। उसका ऑर्डर मान लेते हैं हम लोग p×q का ऑर्डर है, ठीक है, मतलब ये है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, आर सेट टू बी इक्वल। हम लोग इक्वल मैट्रिक्स की बात करेंगे ना, मतलब ये दोनों ए और बी जो है ना, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, लेकिन कब, इफ इफ मतलब अगर हो, क्या हो, सबसे पहला चीज, ये m जो है ना, ये p के बराबर हो, m हो p के बराबर, और एंड ये n जो है ना, ये q के बराबर हो, n जो है ना वो q के बराबर। मतलब क्या, मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को इक्वलिटी मतलब इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन सेम होना चाहिए, और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, ए आई जे जो होता है ना, अपना ए आई जे जो होता है ना, वो किसके बराबर होना चाहिए, बी आई जे के बराबर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ए आई जे बी आई जे के बराबर, सारे के सारे आई एंड जे के वैल्यू के लिए, सारे के सारे आई और जे के वैल्यू के लिए ए आई जे बी आई जे के बराबर होना चाहिए। क्या कहना चाह रहा है, सीधे सीधे कहो ना भाई। देखो सीधे सीधे अब कहेगा, ये क्या कहना चाहता है अब सीधे सीधे कहेगा, ठीक है।
गौर से देखो, सीधे सीधे क्या कहना चाहता है। सो सीधे सीधे कहना चाहता है अगर कोई मैट्रिक्स ए जो है अपना 3 4 है और 5 4 6 है, तो दूसरा मैट्रिक्स भी अगर 3 4 और 4 6 होगा, तब ये दोनों इक्वल कहलाएगा, नहीं तो इक्वल नहीं कहलाएगा। मतलब ये 2 क्रॉस 2 का है तो दूसरा भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। ऊपर से ये पहला एलिमेंट 3 है तो दूसरा 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए, 6 है तो 6 होना चाहिए। कहने का मतलब टोटल चीज इक्वल होना चाहिए, तभी दूगों को हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। ये अब इसमें क्या था नया चीज, ये सीखने का क्या मतलब हुआ, ये पढ़ने का क्या मतलब हुआ, देखो क्या मतलब हुआ, कैसा कैसा क्वेश्चन बनाता है। देखो देखो प्यारे, कैसा कैसा क्वेश्चन बनाता है। इक्वल मैट्रिक्स तो हम लोग समझ गए, अब क्वेश्चन कैसा बनाता है वो देखते हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बनाता है। क्वेश्चन आपको बनाएगा, एक आपका कहेगा कि फाइंड, आप देखो आप क्वेश्चन फटाफट को कॉपी ओपी निकाल के बैठ जाओ, तुम लोग खुद बनाओगे। कहेगा फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के वैल्यू निकाल लो, सच दैट, मतलब जहाँ पे सच दैट क्या हो, जहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन हो, कैसा, 2x + 3y एंड 3x - 4y इज, और ऊपर यहाँ पे 1 है एंड बराबर में क्या दिया है आपको, बराबर में आपको दिया है 8 है, 5 है, 1 है। अब आपको निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू। बताओ कौन कौन निकाल लोगे, कौन कौन निकाल लोगे इस क्वेश्चन का आंसर, कौन कौन निकाल सकता है। वेरी गुड। क्या करना है ये बताइए तो हमको, क्या करना है ये बताइए तो हमको। हाँ पहला चीज है, दूसरा चीज 5। वेरी गुड, यही चीज करना है एंड इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व कर लेना है। क्या करना है, दो इक्वेशन बनाना है। दो इक्वेशन क्या बनाना है, 2x + 3y बराबर 8 एंड दूसरा चीज 3x - 4y बराबर 1 लिखना है। ठीक है। एंड इसको सॉल्व कर लेना है प्यारे। ठीक है, अच्छे से सॉल्व कर लेना। एंड हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये 4y लिखना था, वाई नहीं लिखना था, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है। क्या चीज़, क्या हुआ प्यारे। अच्छा यहाँ 5 लिखना है, कहाँ है, हम कहाँ हैं, हम यहीं है ना, क्या मैं क्लास में हूँ, जी क्लास में हूँ। चलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ये मतलब इसको लेकर आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे एक्स का कुछ वैल्यू आ जाएगा एंड कुछ वाई का वैल्यू आ जाएगा, कुछ एक्स का एंड कुछ वाई का वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा प्यारे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकि हम लोग को ऑपरेशन करना है मैट्रिक्स का। अब ऑपरेशन का पूरा प्रिपरेशन हो गया भाई, सारा सामान वामान व्यवस्थित हो गया। ठीक है। अब ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। देखो ऑपरेशन करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन करेंगे, पहले कौन कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं। वैसे भी हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में कौन कौन सा ऑपरेशन कर ही सकते हैं। एडिशन करेंगे, क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाकी नहीं, बाकी सब नहीं करने वाले हम लोग, बस 3 ऑपरेशन करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या करेंगे, देखो गौर से समझो। कहेगा आपको गिवन गिवन टू मैट्रिक्स, क्या बोलेगा, गिवन टू मैट्रिक्स। ये सब फालतू की चीज़ें होते हैं, लेकिन लिखना पड़ता है, फॉर्मेलिटी है। ठीक है। गिवन टू मैट्रिक्स ए एंड बी, हम लोग इधर समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी समझा रहे हैं ये चीज़ का, कि फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, उसके बाद समझाएंगे अच्छे से। फॉर्मेलिटी क्या है कि बताना इस लैंग्वेज में लिख के, गिवन टू मैट्रिक्स ए और बी। ठीक है। ए और बी दो मैट्रिक्स अगर दिया हुआ होता है, किस चीज़ का होना चाहिए, लेकिन सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सेम ऑर्डर का। ठीक है। तब ए प्लस बी जो होगा ना अपना, ए प्लस बी इज डिफाइंड, डिफाइंड ई एफ आई एन ई डी, डिफाइंड एज। अब नीचे में देखो कैसे। ठीक है। अगर आपका एक ए मैट्रिक्स जो है कैसा दिया हुआ, ए आई जे M×N ऑर्डर का, ठीक है, एंड दूसरा मैट्रिक्स, देखो पहले बोल दिया है, पहले क्या बोल दिया था, गिवन टू मैट्रिक्स ए और बी, दोनों क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का। तो पहले तो यहाँ एम एन अगर लिया तो दूसरा का भी एम एन ही लेना है। ठीक है। तो बी आई जे, यहाँ ए आई जे, फिर क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे बी आई जे, दूसरा बी मैट्रिक्स हम ले लिए बी आई जे, और वो भी कौन से ऑर्डर का होना चाहिए, M×N का। आगे पहले क्या दिया, क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का। सेम ऑर्डर का क्या दिया, मतलब क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर किसको कहते हैं, सेम ऑर्डर का कौन होता है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कहने का मतलब एडिशन मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, दोनों कंपेरेबल होना चाहिए। एडिक्स देखो पहला नंबर की, एडिशन और सब्सट्रैक्शन अपना दो जो है ना, ये ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना ज़रूरी है, दोनों ऑपरेशन होने के लिए आपका कंपेरेबल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है। ये आपका हथियार था पहले, इसीलिए हम लोग पढ़े थे। अब ये बोलेगा, क्वेश्चन हम पूछेंगे। ठीक है। दो मैट्रिक्स का हम लोग ऑपरेशन करने जाते हैं, तो सबसे पहले ये बताओ कि वो दोनों जो ऑपरेशन हम करेंगे, मतलब एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो उसके लिए दोनों मैट्रिक्स क्या होने चाहिए,
तो ऑप्शन में हम दे देंगे कंपेरेबल होने चाहिए, फिर सेम ऑर्डर दे देंगे, फिर बोलेंगे ऊपर वाले दोनों दे देंगे, उसके बाद नीचे में देंगे इनमें से कोई नहीं, तब बोलोगे ऊपर वाला दोनों। कहीं कि सेम ऑर्डर और कंपेरेबल दोनों एक ही चीज़ है ना, सेम ऑर्डर हो या फिर कंपेरेबल हो, ठीक है। तो सबसे पहला ये चीज़ आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये हम बता रहे थे। ए क्या माने, एक ऐसा मैट्रिक्स माने, बी क्या माने ऐसा मैट्रिक्स माने, दोनों का सेम ऑर्डर ले लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या अगर एडिशन ही तो करना है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हम कह देंगे कि मैट्रिक्स ही बनेगा। ए प्लस बी क्या होगा कि मैट्रिक्स ही होगा, दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कि मैट्रिक्स से आएगा ना, क्या। हाँ, जैसे कि दो जानवर का बच्चा एक जानवर ही होगा ना, दो इंसान का बच्चा इंसान ही होगा ना, समझा करो बच्चे। एंड एम क्रॉस एन ऑर्डर का सबसे पहला नंबर ये क्या कहना चाह रहा कि अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ोगे भैया, दो मैट्रिक्स को जोड़ोगे एक मैट्रिक्स आएगा। और एक चीज़ और, अगर तुम जो ऑर्डर का लेके बना रहे हो ना, ऑर्डर भी वह आएगा जोड़ने के बाद। वेयर वेयर क्या, सी आई जे जो हो ना अपना, सी आई जे वो किसके बराबर आएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे। ये आपका क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी पूरा की है। अब देखो हम लोग इसको समझते कैसे, समझ तो लिया ही है, फिर भी ये फॉर्मेलिटी था, ठीक है। अब देखो क्या करेगा, आपको एक क्वेश्चन देगा, ठीक है। एक ए मैट्रिक्स है अपना, क्या है, एक ए मैट्रिक्स है जो कि किस ऑर्डर का है, 2x3 का है, यानी कि आपका दे दिया है 1 2 3 4 5 6। आपका दूसरा मैट्रिक्स दिया है बी, गौर से देखो बी मैट्रिक्स क्या दिया है, बी मैट्रिक्स दिया -1 1 0, उसके बाद क्या दिया है 2 1 3, ऐसा मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है, मान लेते हैं हम। उसके बाद किसी को नहीं दिख रहा है क्या, क्या मेरा इंटरनेट, जी। तो हम क्या कर रहे थे, हम दो मैट्रिक्स मान रहे थे, एक ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करने जा रहे थे अपन, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ने जा रहे थे। ये बहुत सारे जो अपना मतलब क्या था, ये सब फॉर्मेलिटीज़ कर लिए थे, फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर लिए थे एंड हम लोग जोड़ना सीख रहे थे। अब जोड़ना तो सबको आता है, बचपन से जोड़े घटाओ तो सीखते हैं, तो देखो कैसे जोड़ेंगे, दोनों कैसे जोड़ेंगे, ए प्लस बी बराबर, सबसे पहले तो जान लो कि दो, अगर ये 2x3 मैट्रिक्स है तो 2x3 का ही आएगा। तो क्या होना चाहिए, एक को जोड़ेंगे -1 के साथ, दो को जोड़ेंगे 0 के साथ, मतलब जो जिस जगह पे है ना उसके उसी जगह पर वाले एलिमेंट से जोड़ेंगे। एक को -1 से जोड़ो तो भाई मतलब क्या करेंगे, 1 + 1 -1 करेंगे, 1 + -1 करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 2 + 1 करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 3 + 0 करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 4 + 2 करेंगे, 5 + 1 करेंगे, 6 + 3 करेंगे। अरे इतना तुच्चा सा काम करना था जोड़ में, इतना बड़का सा हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, इतना बड़का सा तांडव किए हैं, कुछ भी नहीं था, अरे यही था। ए प्लस बी करेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यही ना आएगा। बताओ तो जोड़ समझ में आया क्या, हम लोग कैसे जोड़ेंगे मैट्रिक्स को, समझ में आया क्या, जी। अब हम लोग चलो, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, घटाओ देखते हैं, जोड़े घटाओ तो सीख रहे हैं जो कि बचपन से सीख रहे हैं। चलो फिर घटाओ देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग घटाओ करेंगे, घटाओ में क्या करेंगे हम लोग, देखो 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 घटाओ में क्या करेंगे। सबसे पहला चीज़ तो हम लोग फिर से वही चीज़ काम करेंगे, क्या काम करेंगे, हम लोग दो मैट्रिक्स को मानेंगे, ठीक है। कैसा, सेम ऑर्डर का, तो सबसे पहले वही काम करते हैं। चलो सबसे पहले क्या काम करे हैं पिछले में, मतलब प्रॉपर्टी, ये क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। लेट ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। फिर से वही काम, मतलब क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए जो कि हम पिछले पिछले मतलब में ही बता दिए, जब एडिशन करे तभी बता दिए थे। जोड़ना हो और घटाना हो तो उसके लिए दोनों का दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल कहने का क्या मतलब, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, हाँ जी, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो ए और बी क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। उसके अगर दोनों सेम ऑर्डर का है देन क्या ए माइनस बी जो होता है ना, ए माइनस बी इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज। अब देखो ए माइनस बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ऑफ माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, वेरी गुड। आज जब ये समझ गए तो करना क्या है, बस ए को माइनस बी के साथ जोड़ना है। अब देखो अपना ए देगा कुछ, ए क्या करेगा, वही फिर काम हो गया, देख रहे हो ना, हम लोग जोड़ ही कर रहे हैं, घटाओ कहने का मतलब जोड़ ही कर रहे हैं लेकिन माइनस वाले पार्ट के साथ। जैसे कि अगर आपका एक ए मैट्रिक्स दे देता है, अब इस बार हम 3x2 का मैट्रिक्स दे देते हैं, चलो दे देते हैं कौन सा, 1 2 3 4 5 6, वही चीज़, ठीक है। एंड दूसरा मैट्रिक्स देते हैं आपको हम बी मैट्रिक्स कौन सा दे दिए बताओ, बी मैट्रिक्स आपको दे देते हैं -1 -2 5 2 एंड कौन सा
3 और -4 ऐसा दे देते हैं आपको, ठीक है, दो मैट्रिक्स। और इसका हम क्या करें, घटाओ भाई। घटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चल एक अच्छा सा काम कर लेते हैं, -b निकाल लेते हैं। -b करने के लिए सब में माइनस से गुना कर दो, तो 1 2 -5 -2 एंड 3 एंड 4, -3 एंड 4, -3 एंड 4 ये चीज़। अब क्या करेंगे, a को -b के साथ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। a को -b के साथ जोड़ देंगे, यही तो हो जाएगा अपना क्या, यही तो अपना क्या हो जाएगा बताओ तो, यही तो अपना, नहीं प्यारे, a माइनस बी हो जाएगा। तो a माइनस, हाँ a माइनस बी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस ऑफ माइनस बी कर देंगे, ठीक है। एंड a प्लस ऑफ माइनस बी करेंगे, कहने का मतलब क्या करेंगे, इसको क्या है यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था। अब इसको हम किसके साथ जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं हम लोग -b के साथ। -b कौन सा है, 1 2 -5 -2 -3 एंड 4, इसके साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने तो सबको आता ही है, फिर से जोड़ लो भैया। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 2 + 2 3 + 3 -5 एंड 4 -2 एंड यहाँ पे क्या 5 -3। इतना सारा लंबा लंबा प्रोसेस मत करना, तुम लोग जोड़ के लिख लेना, हम बस बता रहे हैं बताने के लिए, ठीक है। 2 4, हाँ हाँ 6 + 4 होगा। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ तो, -2 हो जाएगा। यहाँ पे कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ तो, 10 हो जाएगा। ये ना होगा रे, ये ना होगा रे, ये था अपना, ठीक है। तो आपको मल्ट मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन भी हो गया। पूछिए क्या है क्वेश्चन, कौन है, इंट्रो। अच्छा हाँ बोलिए, कौन सा, ये वन से, इस ये वन से जुड़ा का है कि अपना ये प्रॉपर्टीज था जोड़ने वाला। हम लोग जब ए को, देखिए ना, ये बी था ना अपना, बी में -1 था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करके -b लाए थे, ताकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ए को -b के साथ जोड़ रहे हैं। ए को -b के साथ जोड़ेंगे तब ना a - b आएगा। क्लियर हुआ विकास, ओके ओके ओके, क्लास में गौर से देखते जाइए, ठीक है। आपका सब्सट्रैक्शन क्लियर, सब्सट्रैक्शन सबका क्लियर, हाँ बोलिए, किसको, 0, हाँ तो टू, हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं प्यारे, ये हम ऐसे ही आपको बस बताने के लिए बोले हैं, ये आपको बताने के लिए बोल देता है, ठीक है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे देता है, हाँ हाँ बोलिए ना, हाँ हाँ, नहीं उसको कैसे जोड़िए, कंफर्टेबल होना चाहिए, कंडीशन क्या, सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, हाँ हाँ। और जब ट्रांसपोज पढ़िएगा ना, तो आप ए को ट्रांसपोज अब बी के साथ मल्टी जोड़ सकते हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, ठीक है। अब हम उसे बताएंगे आगे, चलिए ना आपको। एंड अगर आपको देखो, अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा क्वेश्चन है तो एक, अगर ए मैट्रिक्स अपना है, गौर से देखो हम क्या बता रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 का एक मैट्रिक्स है। एंड कोई दूसरा मैट्रिक्स बी जो है -1 -2 और 4 5 2 1 का है, ठीक है। अब बोल रहा है कि a - b बताओ, तो डायरेक्टे बताओगे, ऐसा नहीं कि अब लिखना चालू कर दो, इतना सारा बताने सिखाने के लिए बता रहे थे रे बच्चा। तब क्या 3 -1 4 हो जाएगा, 6 -2 कितने हो जाएगा, 6 -2 6 + 2 8 हो जाएगा, और 5 4 -4 0 हो जाएगा, 7 -5 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। डायरेक्टली करना है, ठीक है। ये हम सिखाने के लिए इतना प्रपंच रच रहे हैं, ये चीज़ यहाँ जो दिख रहा है, फिर यहाँ जो दिख रहा है, ये सारा प्रपंच सिखाने के लिए बच्चे, ठीक है। इस, हाँ बोलिए, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे, हाँ हाँ तो वही, देखो हम लोग किसको किसको जोड़ रहे हैं, इसको इसके साथ घटा रहे हैं। क्या करेंगे, सीधे सीधे देखो, अगर यहाँ पे देखना चाहते हो तो ए और बी को अगर घटाएंगे, ए और बी को घटाएंगे, तो वैसे ही करो, यहाँ पे करो, ए और बी को घटाओ। यहाँ पे हमको 2 + 3 का आने वाला है, एक में से -1 को घटाओ, तो 1 -1 होगा। यहाँ पे भी 1 -1 कितने हो जाएगा, 2 होगा रे, तो वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है। और 2 -2, 2 - 2 4 हो जाएगा, और 3, हाँ हाँ वो समझ गया, अब वो हाँ बताने की जरूरत, समझ गए बच्चे। 3 - 5, 3 - 5 कितने हो जाएगा फिर, -2, फिर कितने हो जाएगा 4 -2 2, एंड 5 -3 2, 6 -4 6 -4, हाँ 6 + 4 10,
समझे विकास? अब क्लियर हुआ आपका? ये सारा कुछ तांडव इसके वजह से हो रहा है, काहे कि हम लोग माइनस बी पहले निकाल लिए, उसको जोड़ दिए थे, ठीक है। यहाँ पे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे जोड़ का साइन है, ये बीच में जोड़ का साइन कर रहे हैं, ठीक है। ये तांडव करना जरूरी था, काहे कि आगे हम लोग को बहुत काम देगा, ठीक है, यही तांडव। समझे बच्चे? हाँ, तो हम लोग समझ में आ गया हम लोग कैसे करेंगे, कैसे जोड़ घटाव करेंगे अच्छे से। जोड़ घटाव देखो अभी भी सीख रहे हैं हम लोग, आगे भी सीखेंगे। आगे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, गुण देखेंगे, जोड़ने वाला गुण और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने वाला गुण, ठीक है। अब ये ज़रा बताओ कि पिछले इससे पहले तक किसी को कोई तकलीफ कष्ट किसी को भी बताओ ज़रा सा, नहीं तो हम लोग बताएं, फटाफट बताओ, जितना जल्दी रिस्पॉन्स दोगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ, तो हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, बस 8 प्रॉपर्टीज है, ज़्यादा नहीं। आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा क्या चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज, 8 प्रॉपर्टीज देखो। देखो पहला प्रॉपर्टीज, ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ ज़रा? बी प्लस ए लिख सकते हैं ना भाई। ए को बी से मारो, मतलब ए को बी से जोड़ो या बी को ए से जोड़ो, बात बराबर ही है, ठीक है, ठीक है। ए को बी से जोड़ो या फिर बी को ए से जोड़ो, बात बराबर है ना, ठीक है। मतलब ये बात हुआ ना कि ये जो है ना, नीरज नीरज अपने से खुद के गाल में मार रहा है या फिर तहसीन के हाथों से को उठा करके अपने गाल में मार खा रहा है। चोट तो विकास नीरज को लग रहा है ना, मतलब चाहे इधर से खाए, चाहे इधर से मार खाए, चाहे उधर से मार खाए, चोट तो लगना ही है। मतलब ये ऐसे ही बोल दिया हम, ठीक है। मेनली ए को बी से जोड़ो या बी को ए से जोड़ो, बराबर आएगा, ठीक है। सबको समझ में आया? उसके बाद दूसरा चीज़, ए को भैया जी तुम जोड़ने जा रहे हो बी प्लस सी से, ये देखो पड़ोसी वाला बात आ गया, ठीक है। ए को बी प्लस सी से जोड़ो, वो किसके बराबर हो सकता है भाई? तुम ए को बी से पहले जोड़ ले, बाद में सी से जोड़ो, बराबर ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ ठीक है, समझ में आया ये चीज़? इसमें भी कोई कष्ट नहीं, ठीक है, ठीक है प्यारे। ये सब आगे काम देगा, इसलिए प्रॉपर्टीज लिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अपना एक एक इस चीज़ को जानते होंगे, ओ एम क्रॉस एन, ये क्या लिख दिए? ये लिखे एक जीरो मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का। क्या है? एक जीरो मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का। समझ में आया क्या चीज़ है? एक जीरो मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का। जीरो मैट्रिक्स में क्या होता था? सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते थे? जीरो होते थे। जीरो मैट्रिक्स में क्या होते थे? मतलब हाँ, सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होते थे। तो हम इस जीरो मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं? इज द एडिटिव आइडेंटिटी। क्या? योगात्मक तत्समूह होता ना था एक, याद आया? एडिटिव 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 क्या? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब एडिटिव आइडेंटिटी हम क्या कर रहे हैं? जीरो मैट्रिक्स को हम आइडेंटिव आइडेंटिटी कह रहे हैं। क्वेश्चन पूछेंगे किसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं? पहला जीरो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा रो मैट्रिक्स, चौथा कंपेरेबल मैट्रिक्स। ये कुछ भी दे देंगे, ठीक है। तो आपको आंसर मारना, टिक मारना जीरो मैट्रिक्स को। और जीरो मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है सबसे पहले ये जानो। एडिटिव आइडेंटिटी वो होता है कि कोई एक ऐसा चीज़ जिसको जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़े। अब जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ तो, बताओ तो। जी, इसीलिए ये जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी होता है। किसके लिए? कोई भी एक मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जो उसी ऑर्डर का हो, ठीक है, एम क्रॉस एन ऑर्डर का ही हो, तो उस ऑर्डर वाले, हाँ, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा? ये एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट अपना होगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा? तो फोर्थ पॉइंट में आएगा अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी निकालते हैं, ए प्लस बी का ट्रेस निकालते हैं। अरे ठीक है भैया, तू पहले ए का ट्रेस निकाल ले और बी का ट्रेस निकाल ले, वही आएगा जो ए प्लस बी का ट्रेस आएगा, ठीक है बच्चे। इसमें कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ क्यों नहीं, अब ये भी देखेंगे। हाँ, इसका प्रूविंग देखेंगे हम लोग। इस किसको किसको तकलीफ है इसमें? हाँ हाँ, यहाँ पे बी होगा, हाँ इसमें बी होगा बच्चे। बोले बी लिखे ए, देख रहे हो हम क्लास में रहते हुए भी क्लास में हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब हाँ, हाँ हाँ जी, मतलब उल्टा बोल दिया आप भी, ठीक है। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी बराबर ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी होगा, ठीक है बच्चे। और उसके बाद देखो इसका प्रूविंग भी देखेंगे, इसमें टेंशन ना लो। पांचवा पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट पे फोकस करो। पांचवा पॉइंट क्या है अपना? अगर किसी मैट्रिक्स में हम लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो पहले मल्टीप्लाई कर दो चाहे फिर बाद में मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। ए को लेमडा में मल्टीप्लाई करो चाहे लेमडा को ए में मल्टीप्लाई करो, बात बराबर है। कहने का मतलब एक मोटा वाला पत्थर उठा के अपने सिर में मारो चाहे अपने सिर को उठा के मोटा वाला पत्थर में मारो, बात बराबर है, ठीक है। समझे बच्चे? कैसे नहीं है भाई, चोट तो तुम्ही को लगेगा। मतलब कपार, अब भाई कपार फोड़ रहे हो, कैसे भी फोड़ लो। उसके बाद देखो
लेमडा को मल्टीप्लाई कर लो तुम किससे, ए प्लस बी में, ठीक है। अब इसको तुम किसके बराबर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, मतलब एक बार चॉकलेट ला के रख दो, ए बी को बोलो बांट लो, या फिर बांट के दे दो, तुम सबको अलग अलग दे दो, बात बराबर है, ठीक है। ये बात बराबर होगा, ठीक है बच्चे। एंड उसके बाद देखो सातवां पॉइंट, एंड उसके बाद सातवां पॉइंट क्या होगा बच्चे, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, मतलब दो गो अलग अलग स्केलर है अपना, ठीक है, उसको ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई ऐसा करो, या फिर लेमडा वन ए प्लस लेमडा टू ए करो, बात बराबर होगा, ठीक है। एंड आठवां पॉइंट क्या होगा, ट्रेस ऑफ लेमडा ए, ट्रेस ऑफ लेमडा ए किसके बराबर होता है, लेमडा ऑफ ट्रेस ए, जो कि पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है, ये चीज़। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारा कुछ याद होना चाहिए सबको, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ये सारे के सारे, ठीक है। एंड एक चीज़ जो कि आपको बोले हम प्रूविंग करेंगे, हाँ क्या किसका, सबका प्रूविंग भी करना है, तो सबका प्रूविंग आप खुद से करके देखो पहले, उसके बाद हम बता देंगे, ठीक है। सबका प्रूविंग क्या करोगे यहाँ पे, अगर इसका प्रूविंग करना है तो 2 + हाँ सबका कर लोगे तुम, सबका प्रूविंग तुम खुद से कर लोगे, ठीक है। हम ट्रेस ऑफ ए प्लस बी वाला बताते हैं, एक हमको यही हार्ड लग रहा है, बाकी सब कुछ कर लोगे यार, कुछ भी नहीं है, बाकी सबका प्रूविंग तुमको आता ही है, इसका इसका तो होल है प्रूविंग। ये एडिटिव आइडेंटिटी कैसे होता है समझ में आता ही है, ये एडिटिव आइडेंटिटी कैसे होता है, हाँ हाँ। एंड ये जो है लेमडा को ए से मल्टीप्लाई करो, चाहे ए को लेमडा से मल्टीप्लाई करो, बात बराबर होगा, कैसे समझ में आता ही है। एंड इसका 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 बचा जो खुद से कर लोगे, एंड इसका अभी हम बता रहे हैं चौथे वाले का, ठीक है। चौथे वाले का भी बताएं या खुद से कर लोगे, बताओ। चौथा वाला भी कुछ नहीं है यार, ए प्लस बी, एक ए मान लो, ए किससे अपना, चलो ठीक है, 2 4 5 6, 2 × 2 का एक मैट्रिक्स मान लें, एक दूसरा मैट्रिक्स बी का है क्या, 6 7 8 9, ठीक है, एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी कितना होगा बताओ, ए प्लस बी कितना होगा बताओ, 8 होगा, 11 7 4 11 11, उसके बाद कितने होगा बताओ यहाँ पे 13, उसके बाद कितने होगा यहाँ पे 13 के बाद कितने होगा 15, ठीक है। अब हम क्या बताएंगे, ट्रेस ऑफ ए निकालो भाई, ट्रेस ऑफ ए निकालो पहले, ट्रेस ऑफ ए निकाल लो, ट्रेस ऑफ ए निकालोगे तो कितने होगा, ए का ट्रेस कहने का मतलब डायगोनल एलिमेंट का समेसन, मतलब कितने हो जाएगा 2 + 6 यानी कि 8। उसके बाद ट्रेस ऑफ बी निकाल लो, ट्रेस ऑफ बी निकालोगे तो कितने आएगा, मतलब 6 + 9 कितने आएगा 15, कितने आएगा 15। उसके बाद क्या निकाल लो, हाँ ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, उस कितने आएगा बताओ, कितने आएगा बताओ, कितने आएगा बताओ, 8 + 15, 8 + 15 आएगा ना। अब देखो ये 8 + 15 जो है, 8 क्या है, 8 किसके बराबर है, 8 ये 8 किसके बराबर है, ट्रेस ऑफ ए के बराबर है, मतलब क्या, ट्रेस ऑफ ए प्लस 15 किसके बराबर, ट्रेस ऑफ बी। देखो प्रूव हो गया कि नहीं, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी बराबर ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, हो गया प्रूव, ये ना लिखे थे रे, ये लिखे थे ना रे जी, ये हो गया अपना, ठीक है बच्चे, यही सब था आज के क्लास को, हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, इतना सारा समय देने के लिए। अब बताओ सबको मज़े आया क्या नहीं आज की क्लास में, सबको मज़े आए, बहुत मज़े आए जी।